आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और आज कवर करेंगे हम सभी 16 से 20 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 16 तारीख से करंट अफेयर बाकी है। आज यानी आज के दिन पूरा अप्रैल आपको कवर करवा देंगे। 16 से 20 तो इसी वीडियो में मिलेगा। शाम को 7 बजे 21 से 25 और रात को 10 बजे 26 से 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर पूरा अपडेट करवा देंगे पूरा। और एक बात, जीके एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था 9 और 10 को ना, वो 3 शिफ्ट में जितना भी जीके आया है लेवल 4 और लेवल 6 में, वो सारा जीके एक ही वीडियो में मैं आपको डाल दूंगा। कल नहीं, कल तो आपको पूरा मई तक का अपडेट करवा दूंगा। परसों और परसों ही 9 और 10 को जितना भी पजल पूछा गया है ना, वो सारा पजल भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, कब? ये परसों मिल जाएगा दोनों वीडियो। और एक बात, जिनका भी सीबीटी 2 का एग्जाम आने वाला है ना, अगर आप 9 और 10 के पेपर को बारीकी से देखोगे ना कि पेपर हार्ड है, आसान है, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर मैं कल डाल दूंगा। तो फटाफट क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और एक बात, सभी बोलेंगे भैया बहुत दिन क्लास छूट गया। बाबू 2 दिन का टाइम दो, ये अप्रैल और मई दोनों आपको पूरा कवर करवा दूंगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, आप सभी ना जज करते रहना कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता है। एकदम सरल भाषा में पढ़ेंगे, ज्यादा डीपली नहीं। करंट अफेयर को ऐसा नहीं कि बहुत, एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है जो आपके एग्जाम में पूछेगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है हियर योरसेल्फ। इस पुस्तक को लिखा किसके द्वारा गया है? प्रेम रावत के द्वारा। यानी कि कहां गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी हियर योरसेल्फ जो किताब लिखा गया है वो लिखा गया है प्रेम रावत के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? उस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का नाम बताना है जिसका परीक्षण भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के द्वारा संयुक्त रूप से उड़ान परीक्षण किया गया है। उस मिसाइल का नाम क्या है? हेलिना। ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में सोने का आयात 21 से 22 के बीच में कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है? 33.34% से। यह आपको बताना है। देखो बाबू, सोने का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो भारत में सोने का आयात 21 से 22 के दौरान कितना प्रतिशत बढ़ गया है? 33.34% से तो 46.34%, 14% तक जो है ये बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस देश ने दक्षिण अफ्रीका में जो जूनियर महिलाओं का हॉकी प्रतियोगिता हो रहा था ना, ये किसने जीता? नीदरलैंड ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी। एकदम कट टू कट पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला, इंडिया का पहला सामुदायिक संग्रहालय कहां पर खोला गया? ये क्या है भैया? देखो, मान लो जैसे मैं बिहार में हूं, तो बिहार में जितने भी समुदाय के लोग हैं ना, उनका कल्चर, उनका संस्कार, उनका संस्कृति क्या है ना, सबको दर्शाने के लिए, यानी बिहार के संस्कृति को दर्शाने के लिए एक म्यूजियम खोला गया है, सामुदायिक म्यूजियम, ताकि जितने भी समुदाय के लोग बिहार में रहते हैं उनके बीच का संस्कृति, उनके बीच का संस्कार, उनके बीच का कला क्या है, वो सब चीज को उठाकर वहां रखा गया है, ताकि बाहर के जो भी लोग आए वो बिहार के समुदाय के लोगों के बारे में जान पाए। तो भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। और ये कहां खोला गया? लेह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? तो इकबाल सिंह लालपुरा को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को सैन्य सहायता के लिए भारी हथियारों में अतिरिक्त 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है सहायता के रूप में? तो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो रूस को सहायता करेगा नहीं, तो किसको सहायता किया गया है? यूक्रेन को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 2022 में खेलों में डोपिंग अनुमूलन के लिए
यूनेस्को को भारत सरकार के द्वारा कितनी राशि का योगदान दिया गया है? क्यों? ताकि जितना भी गेम होता है, जितना भी खेल होता है, उसमें जो भी खिलाड़ी भाग लेते हैं वो नशा का सेवन करते हैं नहीं करते हैं, इसके लिए बहुत खर्चा होता है, कमेटी बनती है, जांच टीम बैठती है। तो इन सबको बढ़ावा देने के लिए, ताकि खिलाड़ी खेल में नशा का सेवन ना करे, डोपिंग से बच पाए, इसके लिए भारत सरकार ने ना यूनेस्को को 72,124 अमेरिकी डॉलर की सहायता की है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बीसीसीआई ने आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड में प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? जय शाह को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पेमिला जसपाल को किस कंपनी का निदेशक और सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? नाम क्या है? पेमिला जसपाल। किसका? ओएनजीसी का। अगर एग्जाम में पूछे ओएनजीसी का गठन कब हुआ है, तो आप बोलिएगा 1956 में इस कंपनी को बैठाया गया था। और वर्तमान में इस कंपनी का प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? डायरेक्टर पेमिला जसपाल है, लेकिन प्रबंध निदेशक सीईओ कौन है? अलका मित्तल। कौन? अलका मित्तल जो है वो वर्तमान में डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सा शहर वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो ये जो सम्मेलन होने वाला है, इसका आयोजन होगा गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय अमेरिकी, यानी इनका जन्म भारत में हुआ है, अमेरिका में जाकर बस गई है, भारतीय अमेरिकी शांति सेठी को किस विश्व नेता का रक्षा सलाहकार बना दिया गया है? तो कमला हैरिस। ऑप्शन नंबर हमारा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालना इसको आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से किसने क्रिकेट संन्यास ले लिया है? कैरन पोलार्ड। हालांकि बाकी ऑप्शन रूट तो खेलते हैं, डेविड वार्नर, यानी कैरन पोलार्ड जो है वो संन्यास नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट में डालना आप सभी। किस भारतीय क्रिकेटर को विजडम के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 22 से नामित किया गया है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो याद रखिएगा। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में नामित होने वाले 2 खिलाड़ी हैं, एक तो रोहित शर्मा और दूसरे जसप्रीत बुमराह। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, और इसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह भी। अब सुनना मेरा बात एक और, ये तो हो गया क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडम। अगर आपसे पूछे लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, यानी सुनना, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार बोले तो इंग्लैंड के जो रूट, और महिलाओं में बोले लीडिंग क्रिकेटर, लीडिंग बोल रहा हूं मैं, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी ली। और अगर बोले T20 लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो पाकिस्तान का विकेट कीपर रिजवान, ठीक है। ये आप याद रखना। तो आपको क्या क्या याद रखना है? विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर 22 से नामित किसे किया गया है? जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल में जोय रूट। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द फीमेल किसे? तो लेजली ली, दक्षिण अफ्रीका की। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर T20 तो रिजवान। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और इस बार का विषय यानी थीम भी याद रखना है। इस बार का विषय क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ठीक है। अगला, ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में श्रीलंका का इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया है? 21.5%। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करंट अफेयर में बना है तो करवा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूस की नई परमाणु सक्षम, ये ना धरती के किसी कोने में ना इस मिसाइल से आक्रमण किया जा सकता है।
इसका निर्माण रूस के द्वारा किया गया है। उस मिसाइल का नाम आपको बताना है। उस मिसाइल का नाम है सरमाट। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बन गया है? यानी 2021 में सेना के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश कौन सा है? सीधे सीधा क्वेश्चन। तो 1 नंबर पर अमेरिका है, 2 नंबर पर चाइना है। अगर पूछे भारत का स्थान कितना है इस स्थिति में, तो आप बोलिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यूएस यानी अमेरिका। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट में डालना, अक्सर ये पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, गारंटी है इस बार। क्वेश्चन बोला है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 22 का पुरस्कार किसने जीता है? इस क्वेश्चन को गांठ बांध लेना। मैक्स वर्स्टैपेन, जो कार चलाते हैं, कार रेसिंग गेम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछेगा, याद रखिएगा आप सभी। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसको दिया गया है? टेनिस खेलती हैं, किसके देश के लिए? तो यूनाइटेड किंगडम के लिए। नाम क्या है? इमा राडुकानु, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और इस क्वेश्चन का जिक्र देश के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी किया था जब ये तैयार हुआ था। भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत में खोला गया है? कौन सा शहर है बाबू? उत्तर प्रदेश का रामपुर। कहां पड़ता है? रामपुर। और रामपुर तो शहर हो गया, इस ग्राम पंचायत में, क्योंकि मोदी जी ने मन की बात में ग्राम पंचायत का भी जिक्र किया गया है, तो वो ग्राम पंचायत है पटवाई। ये याद रखिएगा, पटवाई जो है वो ग्राम पंचायत है, और किस शहर में? रामपुर। एक सरोवर खोला गया, पहले ना ये बहुत गंदा था, ठीक है, इसको साफ सुथरा कर कर पूरा एक पर्यटन क्षेत्र बनाया गया है, पूरा तालाब साफ किया गया, अमृत सरोवर नाम दिया गया है। भारत का पहला अमृत सरोवर तो रामपुर के पटवई जिला, पटवई ग्राम पंचायत में, और ये कहां पर? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सर्बियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? टेनिस में। यह खेल किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से। तो एंड्रे रुब्लेव, ये किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं भैया रसिया के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है? अभी जो कहां पर हो रहा था? मंगोलिया में। जो मंगोलिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हो रहा था ना, उसमें भारत ने टोटल 17 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण है, 5 रजत है और 11 गो कांस्य पदक है। एक ही स्वर्ण जीता है भारत ने, और वो स्वर्ण दिलाया गया है किसके द्वारा? रवि कुमार दाहिया के द्वारा। ठीक है, और अगर एग्जाम में पूछे भारत का पहला खिलाड़ी कौन है जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीता है, तब भी आंसर क्या होगा? रवि कुमार दहिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से कौन ट्विटर खरीदने की प्रक्रिया में है? तो सबको पता है, क्वेश्चन करंट अफेयर था अप्रैल का, तो करवा दे रहे हैं कि भैया एलन मस्क ने ये खरीद लिया है ट्विटर को, सबको पता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 19 अप्रैल 2022 को अपनी मृत्यु तक दुनिया की सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन थे? 119 साल के थे, और ये जापान का व्यक्ति था, नाम था केन टनाका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने एक साथ 78,220 राष्ट्रीय ध्वज फहराकर नया रिकॉर्ड बना दिया है? अगर आप आरा में हैं, दानापुर, पटना, बिहटा, बिहिया, जगदीशपुर, भोजपुर, पियरो, हसन बाजार, कहीं पर भी आप हैं इस इलाके में बिहार के, तो आपको पता होगा वहां पर प्रति साल वीर कुंवर सिंह विजय महोत्सव का आयोजन करवाते हैं, और इस आयोजन के अवसर पर ना उस दिन 78,220 इंडियन फ्लैग को फहराया गया, और ये एक ऐसा पहली बार रिकॉर्ड बन गया है। तो कहां पर हुआ? भारत में। और ये कहां पर? भारत में कहां पर? भोजपुर में, भोजपुर बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वर्ल्ड बैंक के अनुसार
वित्त वर्ष 2023 में भारत की अनुमानित जीडीपी कितना रहने वाला है? 8%। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग दर 21 के लिए किसे अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, भूषण कुमार। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, टीम सऊदी जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छा अभी केकेआर के लिए साथ खेल रहे हैं ना आईपीएल में, टीम सऊदी को सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है, जो किस देश के द्वारा स्वच्छ क्रिकेट पुरस्कार है? तो न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन तो करवा दिए पहले आज ही, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इकबाल सिंह लालपुरा को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने 2022 का रेक जैविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? जो रोड के ऊपर होता है क्रिकेट ना, उसकी मेजबानी कौन करने वाला विश्व कप का? भारत। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व आवाज दिवस, ध्वनि दिवस, वर्ल्ड वॉइस डे हर साल मनाते हैं 16 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत भारत की किस शहर में ना हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा? तो ये मोरबी में किया गया है और ये पड़ता है आपका गुजरात में, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इस टीम ने 71वां पुरुष सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीता है। पुरुष की बात करें, 71वां बास्केटबॉल चैंपियनशिप ये जीता गया है तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 2022 के मेलकॉम आदिस्याहा पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया है? प्रभात पटनायक को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अच्छा महिलाओं की बात आ गया, आपको बता दिए पुरुष वाला कौन जीता है बास्केटबॉल चैंपियनशिप? तमिलनाडु। और 71वां महिला सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन किसे जीता है? तो इंडियन रेलवे ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 16,500 फीट की ऊंचाई पर सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कर रहा है। यह सुरंग जो है वो लद्दाख और भारत के किस राज्य को जोड़ेगा? तो ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में अत्यधिक गरीबी पर विश्व बैंक का रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ना 11 से 19 के बीच, यानी 11 से 19 के बीच में अत्यधिक गरीबी की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, ये वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। और उसके अनुसार 12.3% का गिरावट आया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 12वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, ये हॉकी की बात कर रहा है। इसके पहले 71वां बास्केटबॉल पुरुष तमिलनाडु, 71वां बास्केटबॉल महिला इंडियन रेलवे, 12वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका 16 से 20 तारीख तक करंट अफेयर। इसका सारा पीडीएफ डाल देंगे आज रात को, पूरा अप्रैल डाल देंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरा 4 महीने का डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा आप सभी।